सड़क जो बने नहीं बने यहीं जान चला जाएगा। यहीं देखिए ना यहाँ कैसा खतरा। जैसा बता रही हैं, सामने जो गड्ढा देख रहे हैं, यहाँ पुलिया का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आपने देखा कि क्या क्या मटेरियल डाला गया है। सड़क के बगल से मिट्टी काट दिया गया है, जो अच्छा। गैर कानूनी है। जो मटेरियल गिराया जा रहा है और जो बोर्ड लगा हुआ है उस हिसाब से यहाँ पर मटेरियल नहीं गिराया जा रहा है। और आप देख सकते हैं मोरंग नहीं गिराया गया है, डायरेक्ट ये जो चिप्स होता है वही डायरेक्ट यहाँ पर जो है गिरा दिया गया है। चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि बाढ़ वाला इलाका है और बगल में इतना बड़ा गड्ढा सड़क के किनारे होना। देखिए, निर्माण जो है वो सीधे मैंने लूट की योजना है। तो क्या बता रहे थे बाबा? अरे भाई हमारा ये पुलिया ठीक हुआ चाहिए, पुलिया ये रास्ता में कहते लोग मर जेते, जान चल जेते। हाँ हाँ ए जाए पुलिया को कहे जाए भोमार भेल छे। हाँ हाँ यहाँ भोमार भेल छे पुल पर। हाँ हाँ ए जा कते आदमी की ईटा तक के बंद के लिए। अच्छा, बाद यहाँ जो मटेरियल गिराया गया है उसकी स्थिति भी देख ले तो बहुत बड़ी धांधली शुरुआत में ही हो रही है, जिसकी जांच होनी चाहिए और निर्माण प्रक्रिया सही से होनी चाहिए, क्योंकि ये सड़क बरसों से टूटा हुआ है। जब से बना है तब से टूटा हुआ ही है और जान जोखिम में लोग इस पर डालकर हमेशा चलने को मजबूर रहे हैं। और जिस तरीके से निर्माण प्रक्रिया चल रही है, लग रहा है आगे भी वही स्थिति होने वाली है। और कुछ ग्रामीण भी यहाँ पर हैं। जी बाबा, पूर्व सरपंच हमारे यहाँ के हैं, तो क्या लग रहा है कि कैसा निर्माण हो रहा है? चौपट है सब, बढ़िया नहीं है। बढ़िया का बढ़िया। यहाँ जान चला जाएगा। यहाँ जान चला जाएगा। सड़क जो बने नहीं बने यहीं जान चला जाएगा। यहीं देखिए ना यहाँ कैसा खतरा। जैसा बता रही हैं, सामने जो गड्ढा देख रहे हैं, यहाँ पुलिया का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देख लीजिए, और यहाँ बहुत तेज़ धार होता है, बहुत तेज़ पानी का धार होता है। और ये पुलिया है, क्षतिग्रस्त पुलिया है। ये जो है पहले से क्षतिग्रस्त है, इसको ग्रामीण किसी तरीके से हाँ। अच्छा, छेद यहाँ पर है, उसी में ईंटा डाल के काम चला रहे हैं। तो ये कभी भी हो सकता है कि बड़ी गाड़ी अगर इस पर से गुजरेगी तो यहाँ वो धंस जाएगा, बैठ जाएगा और रोड फिर से टूट जाएगा। तो इसको लेकर शिकायत होने के बाद इतना जो आप मटेरियल देख रहे हैं, जब यहाँ के लोग इस पर आवाज़ उठाए हैं तब इतना गिरना शुरू हुआ है, नहीं तो किसी तरीके से यहाँ से पीछे जो है इस तरीके का काम नहीं हुआ है। वहाँ मटेरियल और कम डला है। तो यहाँ आपने देखा कि क्या क्या मटेरियल डाला गया है। सिर्फ ये 2 मटेरियल यहाँ पर डाला गया है, इसके अलावा भी 1-2 मटेरियल डाला जाना था, जो कि यहाँ पर नहीं डाला गया है। अभी रोड बनना शुरू ही हुआ है और लोगों की शिकायत आनी शुरू हो गई है कि सही से निर्माण नहीं हो रहा है और जल्द ही ये रोड भी टूट जाएगा, क्योंकि बरसों से ये रोड जो है टूटा हुआ ही था। और जब से बना है और 5 साल तो इसका निकल गया, जो इसका निर्माण का टेंडर का प्रक्रिया होता है उसी में टेंडर होने में 5 साल लग गया। और 5 साल जो शुरुआती जो बनने का दौर था उसमें भी मुश्किल से 2 से 3 महीने ही रोड सही से रहा था। उसके बाद रोड टूटा ही है, मतलब मोटा मोटी मान के चले तो 10 साल से ऊपर हो गया था जब ये रोड पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त था, जानलेवा था। बहुत सारी दुर्घटनाएं भी इसमें हुई थी। हाँ, तो बताइएगा क्या समस्या आपको लग रहा है इसमें? समस्या सड़क के बगल से मिट्टी काट दिया गया है, जो अच्छा। गैर कानूनी है। मान लिया सड़क अगर है तो सड़क पर आप गड्ढा नहीं न कर सकते बहुत ज़्यादा। 3 फीट से ज़्यादा मिट्टी तो आप काट ही नहीं सकते हैं। अच्छा, 3 फीट के ज़्यादा मिट्टी काटने के लिए खनन विभाग से परमिशन लेना पड़ता है। ये अच्छा। नियम है, ये कानून है। और इस तरह के गैर कानूनी काम जो है सर्वथा निषिद्ध है। मतलब बगल में आपका खेत है? अब हमारा खेत जो है वो कट के इसमें गिरेगा, गिरता है, नुकसान होता है। अच्छा, तो हम अपने खेत से जिएंगे, ना कि हम इस सड़क से जी पाएंगे। सड़क बनता है, ये अच्छी बात है। हाँ। लेकिन किसी का नुकसान अगर किया जाता है तो ये किसी कीमत पर ये बर्दाश्त के काबिल। मतलब ये जितना मिट्टी यहाँ पर दिख रहा है, ये सारा मिट्टी सड़क के बगल से काट के लाया गया है, निकाला गया है। बाहर से भी लाया गया है, लेकिन सड़क के बगल से भी बाहर से भी है। लेकिन यहाँ देखिए, ये जो गड्ढा जो बाबा बता रहे हैं, ये गड्ढा जो कटा हुआ देख रहे हैं, और इससे तो आगे बढ़ के दिखाइए, हाँ, आगे दिखाइए, दिख रहा है सब जगह से काटा गया। तो ये जो दिख रहा है, ये जो गड्ढा यहाँ से काटा हुआ है, मिट्टी काटा हुआ है, तो यहीं से काट लिया गया है। और जैसा बता रहे हैं कि 3 फीट से ज़्यादा गड्ढा करने के लिए खनन विभाग से परमिशन लेना होता है। और सामने देख रहे हैं खेत है, पेड़ है, तो ये भी डैमेज यहाँ पर हो सकता है। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। और जो सड़क का निर्माण आप देख रहे हैं, बिजुलिया चौक से लेकर सोनबरसा तक इसका निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना के अंतर्गत इसका निर्माण हो रहा है। टोटल 8 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है और 8 किलोमीटर का ही ये रास्ता है। मोटा मोटी देखें तो 1 किलोमीटर के ऊपर जो है 1 करोड़ रुपए का खर्च सरकार कर रही है। लेकिन निर्माण प्रक्रिया जो चल रही है अभी शुरू हुई है, लेकिन लोगों की शिकायत आनी शुरू हो गई है। इसी को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि जो सही से निर्माण प्रक्रिया
नहीं हो रही है। जो मटेरियल गिराया जा रहा है और जो बोर्ड लगा हुआ है उस हिसाब से यहाँ पर मटेरियल नहीं गिराया जा रहा है। हर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मटेरियल देख रहे हैं कि गिरा हुआ है। इतना था, लेकिन देख लीजिए 1 उंगली मुश्किल से पूर रहा है जो मटेरियल यहाँ पर 1.5 इंच इतना बता रहे। एक पत्थर की जो बड़े पत्थर की जो चौड़ाई होती है वही चौड़ाई यहाँ पर गिरा है। और पुलिया जहाँ पर भी है, पुलिया पहले से ही बहुत क्षतिग्रस्त था, बराबर वहाँ दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती थी। लेकिन पुलिये के ऊपर अभी निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, यानी पुलिये का जो है रिपेयर का काम नहीं होगा। तो समझ सकते हैं कि रोड कितना मजबूत ये बनने वाला है। और सरकारी योजना का जो पैसा है उसका जो दुरुपयोग आप कह सकते हैं किस तरीके से होगा, ये आप यहाँ आकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोरंग नहीं गिराया गया है, डायरेक्ट ये जो चिप्स होता है वही डायरेक्ट यहाँ पर जो है गिरा दिया गया है, आप देख सकते हैं। और सड़क के किनारे जो मिट्टी कटाई की बात हो रही थी, आप यहाँ ढंग से देख सकते हैं, यहाँ साफ दिख रहा है कि सड़क के बगल से कितनी कटाई यहाँ मिट्टी की गई है और कितना गड्ढा यहाँ बगल में बन गया है। चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि बाढ़ वाला इलाका है और बगल में इतना बड़ा गड्ढा सड़क के किनारे होना, ये भी अपने आप में बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। हमारे साथ अभी स्थानीय सरपंच दिलीप कुमार सिंह मौजूद हैं और इनसे जानना चाहते हैं। अभी हमारे साथ ये घूम रहे थे, सड़क पर देख रहे थे कि क्या क्या मटेरियल डाला गया है और किस तरीके की धांधली यहाँ पर हो रही है। तो हम इनसे भी अभी जानना चाहेंगे, ये भी देख कर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि कैसा निर्माण हो रहा है? देखिए, निर्माण जो है वो सीधे मैंने लूट की योजना है। जीएसबी सेकेंड पत्थर मेटल 248.4 MQ जो लिखा हुआ है और लोकल बालू, इसका काम नहीं हुआ। WM सेकेंड पत्थर मेटल 514.94 MQ मोरम 148.94 MQ, इसका काम नहीं हुआ। WM3 पत्थर मेटल जो है, ये पत्थर मेटल का काम हो रहा है, वो भी बहुत कम, 1.25 इंची मोटा, कहीं 1.5 इंची मोटा, ये हो रहा है। मोरम कहीं पर दिया गया, कहीं नहीं दिया गया, मोरम का काम ही नहीं हुआ। एक का एक सिर्फ पत्थर चिप्स दिया गया और बालू ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद CPC पत्थर चिप्स जो है और बालू है, इसको लेकर के इसके बाद ढलाई हो जाएगा। तो मैंने कहा जाए कि ये सारी योजना सिर्फ लूट की है, जबकि ये रिपेयर भी नहीं ठीक से हो रहा है, इसको रिपेयर भी नहीं कहा जाए। और यहाँ लागत जो है वो 1 किलोमीटर में 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत है। अब 1 करोड़ की लागत का लूट जो है वो उसका बंडल बांट ये ठेकेदार लोग करेंगे, यही स्थिति है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 7.91 किलोमीटर कंक्रीटकरण है और इसका जो अथी है वो 3.75 मीटर लंबा है। उसके पहले मिट्टी भराई का काम भी दिया हुआ है। मिट्टी भराई कहीं नहीं किया गया, सिर्फ खखोर करके पूर्व का जो रोड था उसको खखोर करके इसे छोड़ दिया गया। और उसके बाद डायरेक्ट मेटल पत्थर मेटल और उसके बाद पत्थर चिप्स, ये 2 फेज दिया जा रहा है, वो भी नाम मात्र कर दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये मामला जो है पूरे लूट खसोट की मामला है। और हम इसके जांच के लिए अगर लोगों का सहयोग रहा तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। अगर विभाग ध्यान नहीं दिया तो 30 तारीख से हम आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं, 30 दिसंबर से।